Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। चलिए, तो बहुत हुआ थ्योरी का चक्कर। ठीक है, हम लोगों ने पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए आप सवाल लगाते हैं। ठीक है, जो भी डाउट वगैरह रहेगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा सवाल लगाने में। चलिए देखिए, एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया है। देखिए, फर्स्ट सवाल क्या है? प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह, ठीक है, जो दिए गए इनका मान व्युत्क्रम निकालना है। देखिए, अगर यहाँ पे प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग अगर नहीं लिखा हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पर जो लिखा गया है प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह का क्या निकालना है, मान निकालना है। अगर यहाँ पे प्रारंभिक संक्रियाओं लिखा हुआ नहीं रहे तो जब आगे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से पढ़िएगा निकालने के लिए, उस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आसान है, इससे ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर यहाँ पर लिख दिया जाए प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ही आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, तो फिर आपको इस मेथड से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, उतना हार्ड भी नहीं है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, बस आप इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरे साथ बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहले एक और दो एग्जाम्पल आप पहले अच्छी तरीके से सीख लीजिए, उसके बाद ही आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा ये। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग इसका रूल देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए, क्या आव्यूह में दो रो और कॉलम को आपस में बदल सकते हैं और कॉलम को आपस में बदल सकते हैं? ठीक है, लेकिन आपको पता है कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का दो मेथड होता है, एक एलिमेंट्री रो, ठीक है, और कॉलम से। तो हम लोग अगर रो से निकालेंगे तो सिर्फ रो को ही आपस में चेंज कर सकते हैं और कॉलम से निकालेंगे तो आपस में कॉलम को ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों संक्रियाओं का प्रयोग एक ही साथ क्या करना है, एक आव्यूह में नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्या है, क्या रो और कॉलम को हम लोग आपस में बदल सकते हैं? ठीक है, ध्यान से आप देखिए, इधर लिख लीजिए। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ आपको, क्योंकि यही है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए, क्या आप किसी भी रो को, अगर पहला मैट्रिक्स का, ठीक है, R1, देखिए पेन चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे R1 है मैट्रिक्स का, ठीक है, यानी फर्स्ट रो है, उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके सेकेंड रो से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकेंड रो है तो आप उसे थर्ड रो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका साइन इस तरह से होता है, दोनों तरफ से रो लगा दीजिए। मतलब क्या, इस साइन का मतलब क्या हुआ, आप R2 से R3 पर जा सकते हैं, R2 से R3 पर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला रूल है। दूसरा रूल क्या था? देखिए दूसरा रूल क्या था, किसी आव्यूह के रो और कॉलम को किसी अचर संख्या से गुना कर सकते हैं। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे माना कि R1 है, ठीक है, R1 कुछ भी दिया हो रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी संख्या से मल्टीप्लाई या गुणन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड मार दिया 9 से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 9 से गुना भी कर सकते हैं। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्या, फर्स्ट क्या है, किसी भी रो को हम लोग आपस में बदल सकते हैं, और दूसरी बात, हम किसी भी रो या कॉलम में डिवाइड मार सकते हैं किसी अचर संख्या से। ठीक है, या तो डिवाइड या तो गुना। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, क्या है, किसी आव्यूह को रो और कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, आप किसी भी रो को, देखिए R1 है, ठीक है, R1 क्या कर सकते हैं, आप R1 को जोड़ सकते हैं R2 के साथ। ठीक है, चाहे इसमें 2 3 से गुना भी करके अचर से उसको भी आप साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पिछले टॉपिक में भी बहुत अच्छे तरीके से ये सभी को क्लियर कर चुका हूँ, और अभी भी मैंने एक बार फिर से रिवीजन करा दिया हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सवाल लगाऊंगा, आप उसको ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, तो आपको पता है कि आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का दो मेथड होता है। ठीक है, पहला मेथड क्या है, रो ऑपरेशन। ठीक है, पहला मेथड है आपका रो ऑपरेशन। ठीक है, और सेकेंड क्या है, कॉलम ऑपरेशन। तो आप किसी भी मेथड से आप आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस यहाँ पे रो ऑपरेशन से ही सारा सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग भी रो से ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि कॉलम थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े लगता है, लेकिन दोनों सेम ही है, उतना फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको प्रैक्टिस करने पर निर्भर करता है। तो मैं तो प्रीफर करूँगा आपको कि आप रो से ही कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग भी यहाँ पर रो से ही करेंगे। चलिए देखिए, इसका कुछ सूत्र वगैरह होता है, ठीक है, आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी वो। देखिए अगर रो ऑपरेशन लगाकर आप किसी भी मैट्रिक्स का आव्यूह निकाल रहे हैं तो उसके लिए सूत्र का इस्तेमाल होता है ए, जिस मैट्रिक्स का ए निकालना है, और ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, ठीक है, ये होता है। ये सूत्र को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अगर आप कॉलम से निकाल रहे हैं आव्यूह का व्युत्क्रम तो उसके लिए सूत्र होता है आपका ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये तीन दोनों सूत्र को संभाल कर रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग रो को इस्तेमाल करेंगे, रो ऑपरेशन से आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो मैं बार बार इसी सूत्र का इस्तेमाल करूंगा, तो ये आप भी याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू क्या ए, ठीक है। आपको पता है आइडेंटिटी का मान क्या होता है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, तत्समक आव्यूह, ठीक है। इसका मान पता है आपको कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1, बाकी सब क्या होते हैं 0। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। आपको ये अच्छी तरह से पता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है आपका डायगोनल होते हैं 1, बाकी सभी क्या होते हैं 0। तो हमें बस यही यहाँ पे रखना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाना, ठीक है। देखिए सवाल लगाना शुरू करते हैं अब। तो प्रारंभिक संख्याओं का प्रयोग करके क्या करना है, हमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले यहाँ देखिए उनका मान रख लीजिए। तो ए का मान रखिए यहाँ पर, ठीक है। ए का मान कितना दिया गया है, देखिए एक और ट्रिक मैं बताता हूँ सवाल लगाने से पहले। एक और ट्रिक लगा देख लीजिए यहाँ पर। देखिए क्या, अगर 2x2 मैट्रिक्स के आप निकाल रहे हैं तो आपको क्या चलना है, ऊपर से चलना है नीचे फिर ऊपर चलना है, ठीक है। इस तरह से यानी एक बर की तरह घूमना है आपको, ठीक है। ध्यान रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इस ट्रिक के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इस ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम लोग सवाल है मेरा 2x2 का है हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये देखिए, ध्यान से रखिए, क्या ऊपर से चलना है आपको, नीचे फिर इस तरह से एक वर्ग की तरह घूमना है आपको, वही बात है। तो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान रखिए, सॉरी ए का मान रखिए। तो देखिए ए मैट्रिक्स कितना दिया गया हमें 1 2 2 -1, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक मान हो गया इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान रखिए। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान कितना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1 0 0 1, ठीक है। और यहाँ पे ए को एजिटेड लिख दीजिए, ठीक, उसमें कुछ बदलाव मत कीजिए, वैसे ही लिखिए। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। हो गया। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें क्या नियम होता है आपका, इसमें आपका यह नियम होता है क्या, देखिए इस साइड जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ठीक है, लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड है मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ जो ये लेफ्ट साइड मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इस मैट्रिक्स को हमें तब्दील यानी कि बदलना है, ठीक है, चेंज करना है क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या करना है, इसको चेंज करना है। देखिए यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ भी हम लोग 1 लाएंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ भी हम लोग 0 लाएंगे, नीचे 0 है तो यहाँ भी हम लोग 0 लाएंगे, यहाँ 1 है तो हम लोग 1 लाएंगे, ठीक है। आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। आप इसमें जो भी कीजिए, देखिए अगर आप रो ऑपरेशन से बना रहे हैं हम लोग रो को उठा पटक के मारेंगे, पटकेंगे, पीटेंगे, जो मन सो करेंगे, लेकिन हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील कर देंगे, हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रहे जो भी बातें आप इस मैट्रिक्स पर लगाइएगा, ठीक है, जो भी ऑपरेशन कीजिएगा वो जस्ट सेम इस मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। और ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनते चला जाएगा और आपका ये उसका इन्वर्स निकलते जाएगा, ठीक है। जब तक ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाए तब तक हम लोग ऑपरेशन लगाते हुए रहेंगे, ठीक है। और जब मेरा ये पूरा तत्समक आव्यूह बन जाएगा तो इधर जो मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा वो मेरा आव्यूह का इन्वर्स आ चुका रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, इस वाले मैट्रिक्स को क्या करना है, आपको पीट पाट के जो कीजिए, खिलाइए पिलाइए, पार्टी दीजिए, इसको मनाइए, जो कीजिए, इसको बस आपको क्या बना देना है, तत्समक आव्यूह बना देना है। चलिए बनाते हैं। आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पहले क्या होता है 1, फिर ठीक है डायगोनल हमें 1 करना है, बाकी सबको क्या कर देना है 0, ठीक है। आपको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, तत्समक आव्यूह क्या होते हैं, उनका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1, बाकी सब क्या होते हैं 0। तो हमें इसे किस तरह से चलना है इसमें, ठीक है। पहले हमें ऊपर वाले को टारगेट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक बताई थी ना, देखिए ये वाली ट्रिक, पहले आपको ऊपर वाले को टारगेट करना है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले को, फिर उसके इस साइड वाले को, और इस तरह से एक घूमना है एक आपको वर्ग में, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर घूमिए।
ऊपर जाएंगे हम लोग, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इस साइड, ऐसे ही घूमना है। तो हमें डायगोनल बनाने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे तत्समक बनाने के लिए यहाँ पे 1 है, तो पहले से 1 तो है, देखिए 1 है, 1 मैच कर गया है। चलिए आपका कांग्रेचुलेसन, बधाई हो आपका एक टारगेट कंप्लीट हो चुका है, पहले से ही दिया गया है। ठीक है, एक टारगेट पहले से दिया हो गया है, तो हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उससे नेक्स्ट नीचे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट एकदम इस तरह से आपको घूमनी है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शून्य है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शून्य है। हमें भी यहाँ क्या बनाना है, शून्य। देखिए इसके ऐसा मत करना शुरू कर दीजिएगा कि यहाँ 1 है तो फिर 1 है, फिर यहाँ 0 तो यहाँ 0 बनाना है। इस तरह चलिएगा तो नहीं हो पाएगा ये। आपको एक इस तरह से घूमना है, जैसे ये ट्रिक है ना, ट्रिक को फॉलो करते हैं। हाँ, हमें बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सी, ठीक है, लेकिन हमें इस स्टाइल में बनानी है। पहले हमें ऊपर से जाना है, नीचे इस तरह से घूमते हुए बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 देखिए, फर्स्ट यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 तो 1 मैच ही कर ही गया, तो उसको बनाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको पहले से बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 दिया गया है और यहाँ पे 1 2 है, तो हमें क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है। तो अब ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ पे 0 कैसे आएगा। देखिए इस 2 के पास 0 तभी आ सकता है जब हम इस 2 में क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 में किसी संख्या से डिवाइड मारिएगा तो आपको 1 आ जाएगा। तो इस 2 को 0 बनाने का ताकत एक ही संख्या के पास है। क्या, आप इस 2 में से एक 2 संख्या क्या कर दीजिए, माइनस कीजिए, तभी आ पाएगा, नहीं तो असंभव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 में से घटाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पर रूल क्या है। देखिए अगर ऊपर पे R1, देखिए फर्स्ट रो आपका है, तो इस फर्स्ट रो को क्या कीजिएगा, इस सेकेंड रो में घटा दीजिए, तो आपका देखिए 1 आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर फर्स्ट रो को सीधा सेकेंड रो में घटाइएगा तो 1 नहीं आएगा। ये आपको इस क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट रो में, ठीक है, आपका ये क्या है, फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। उसके बाद ये आपका क्या बनेगा, 2, उसके बाद घटाइएगा, तभी जाके इनका क्या आ सकता है, शून्य। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट ऑपरेशन यही है ना, हम लोग ये कर सकते हैं ना। तो चलिए अभी क्या करेंगे, हम लोग वही करेंगे जो हमें यहाँ पे करने के लिए बोला गया है। देखिएगा ध्यान से, क्या है, R2 को लिखना है, तो पहले आप इस तरीका ध्यान रखिए, आपको इस तरह से लिखना है। R2 करना है तो आप यहाँ पहले R2 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि R2 में हमें शून्य लाना है, तो जिस रो पे ऑपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है, उसको हम लोग पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे R2 पहले लिख लिए, एरो लगाइए और यहाँ फिर से R2 लिखिए। ठीक है, ध्यान रहे, यहाँ जिसको लिखिएगा यहाँ पर भी उसी को लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, प्लस के माइनस, तो आपको माइनस करनी है क्योंकि हटानी है, तो यहाँ लिखिए माइनस। उसके बाद आपको क्या ऐसे ही माइनस करनी है, क्या ये सीधे R1 को माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा ये 0, नहीं ना, आपको R1 में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखिए 2, उसके बाद लिखिए R1। देखिए सिंपल सी यही ऑपरेशन करना है। ठीक है, सिंपल सी आपको यही ऑपरेशन लगानी है। देखिए ज़्यादा भारी नहीं है, ये बहुत ही आसान है, अगर ध्यान समझिएगा तो यही ऑपरेशन लगानी है। इतना करने के लिए आपको आ गया तो बस हो गया। और याद रखिएगा ये ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके बड़े भैया यानी चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट जब पढ़िएगा आप, तो यही सेम मेथड वहाँ भी उपयोग होने वाला है। ठीक है, हाँ उसका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह उल्टा पुल्टा हो सकता है, लेकिन सेम यही काम वहाँ भी करना है। तो ध्यान से सीखिए, अगर इसको सीख जाते हैं तो वो भी हो जाएगा। देखिए ये कैसे लिखा है मैंने, आपको समझ में आया। देखिए हमें क्या, मेरा टारगेट क्या है, हमें इस ट्रिक को फॉलो करनी है। ठीक है, हमें इस ट्रिक को फॉलो करनी है कि क्या, हमें ऊपर से जानी है, नीचे एक बर की तरह घूमना है। ठीक है, तो और उसके बाद घूमते हुए हमें इस मैट्रिक्स को क्या बना देना है, एक तत्समक आव्यूह में तब्दील कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ऊपर देखिए तो यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम लोग चलेंगे नीचे, तो नीचे क्या होता है, 0 करनी होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि तत्समक आव्यूह में सिर्फ डायगोनल ही 1 होते हैं, बाकी सब शून्य होते हैं। तो ठीक है, आपको उस ट्रिक को फॉलो करते हुए इसको एक तत्समक बनाना है। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, शून्य। ठीक है, क्योंकि इनमें तो सिर्फ ये तो डायगोनल ही 1 होते हैं ना, बाकी सभी शून्य होते हैं। तो यहाँ हमको क्या बनाना है, 0। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 0, देखिए मैं इस पे टाइम इसलिए इतना दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसीलिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको शून्य बनानी है, तो इस 2 को आपको पता है, इस 2 में अगर थ्रू से डिवाइड मारिएगा तो आपको 1 आएगा। तो इस 2 को शून्य लाने की ताकत से 2 के पास ही था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट वाले रो को क्या करेंगे, इससे माइनस कर देते हैं। तो सीधे माइनस करेंगे तो 2 शून्य तो आने वाला है नहीं, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बनाकर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बनाकर, तो 2 कैसे बनेगा, तो आप क्या कीजिएगा, R1 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद इसमें घटाइए, तो आपका हो जाएगा ये। तो वही तो यहाँ लिखा गया है।
ठीक है, देखिए ये थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी आपको क्लियर हो जाएगा ये आगे। ठीक है, चलिए सवाल बनाते हैं, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए तो R2 पर लगानी है ऑपरेशन, आप पहले R2 लिखिए। ठीक है, उसके बाद एक एरो लगाइए, उसके बाद जिस पे ऑपरेशन लगाना है उसको भी पहले ही लिखिए, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद जो करनी है आपको माइनस प्लस वो यहाँ पर लिख लीजिए, तो यहाँ माइनस करें तो माइनस लिख लिए। उसके बाद R1 को सीधे घटानी है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर घटानी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। अब इस ऑपरेशन लगाने के बाद नया मैट्रिक्स में क्या आता है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए। देखिए तो हम लोगों ने तो R1 पे ऑपरेशन लगाया नहीं है, R2 पर लगाने वाले हैं, तो R1 को वैसे वैसे उतार दीजिए, क्या 1 2। ठीक है, 1 2, इसको बंद कर दीजिए, इक्वल टू। ठीक है, उधर उस साइड बाद में लिख लेंगे। अब देखिए R2, ये बातें बहुत ज़रूरी है, यहाँ जो इन पे जो लगाए हैं कैलकुलेशन, ये देखिए आप इसको कैलकुलेशन साइज करते रहिएगा तो बहुत अच्छा है, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्या देखिए R2 पे लगानी है ना, तो पहले आप यहाँ R2 लिखिए, R2 ऑपरेशन साइज करें तो आपका गुना भाग में गलती हो सकता है, आप कॉपी पलटिएगा एग्जाम वगैरह में, उसके पीछे वाले पेज में रफ लिख कर ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपका गलत हो जाएगा, ये गुना भाग थोड़ा ध्यान से, जो हम ऑपरेशन लगानी है वहाँ पर लिखेंगे। R2 लिख दिए, हमको इस 2 की जगह लिखनी है। देखिए 2 की लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 ऑपरेशन ये है, उसके बाद क्या गया बोला गया R2 कितना मेरे पास 2, तो यहाँ लिखिए 2। उसके बाद लगाइए माइनस, उसके बाद क्या 2, तो यहाँ लिखिए 2। उसके बाद लिखिए गुना R1 कितना है इसके ऊपर 1, तो यहाँ लिखिए 1। ठीक है, तो R2 आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 2 - 2, R2 आपका फाइनली क्या आ जाएगा 0। उसके बाद आप यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए। देखिए इस तरह से करनी ही करनी है आपको, कभी भी गलत नहीं आएगा, आपके एग्जाम में 5 नंबर फिक्स चाहिए अगर इस तरह से बनाते हैं तो। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इस साइड में क्या करना है, फिर वही करना है, तो इसके लिए लिखना है, तो फिर वहाँ पर जो ऑपरेशन आपका पहले ऑपरेशन लिखिए, R2 लिखिए, एरो लगाइए। उसके बाद R2 कितना आपका है, देखिए ध्यान से, इसके लिए कर रहे हैं आप, यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ यही है ना -1, तो यहाँ R2 -1, यहाँ लिखिए -1। ठीक है, फिर क्या है माइनस, फिर लिखिए माइनस, जो ऑपरेशन है आपको ऑपरेशन पर ध्यान देना है, माइनस। उसके बाद 2 है तो लिखिए 2, फिर लिखिए गुना R1 कितना आपका है 2, तो यहाँ लिखिए 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका R2, अब तो आराम से कर सकते हैं आप लोग, -1 माइनस क्या हो जाएगा आपका ये -4। ठीक है, और R2 क्या आ जाएगा आपका यहाँ से -5। ठीक है, यहाँ -5 आप लिख दीजिए। चलिए होगी, ये काम आपको करनी ही करनी है। हाँ अगर आपको, लेकिन मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि आप ये कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी तो छोटा मोटा है तो ये आपका सॉल्व हो रहा है, देखिएगा अभी और लंबा जाएगा ये, क्योंकि अगर दिमाग से आप करने की कोशिश कीजिएगा ये, तो आप गड़बड़ा सकते हैं, और थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा पूरा आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ये पीछे वाले पेज को पलट कर जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में। अब आपको पता है कि जो हम लोग जो रूल इस साइड ऑपरेशन लगाएंगे रो पे, जस्ट इस साइड भी वही होने वाला है, तो देखिए तो कीजिए वो इस साइड। ठीक है, तो इस साइड कीजिए, तो आपका फर्स्ट में कुछ होने वाला नहीं है, तो वैसे ही रह जाएगा। आप सेकंड पर लिख देखिए, ध्यान से देखिए सेकंड पर, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, नहीं पेन रहने देते हैं वही। ठीक है, ध्यान से यहाँ लिखना है, तो यहाँ फिर ऑपरेशन लिखिए वही R2, एरो लगाइए R2, देखिए R2, फिर R2 लिखना है, R2 कितना आपके पास है, इसके बारे में लिख रहे हैं आप 0, तो यहाँ लिखिए 0 माइनस। ठीक है, क्या है 2, तो लिखिए 2 इंटू R1, देखिए R1 कितना उसके ऊपर वाला कितना 1, तो यहाँ लिखिए 1। तो यहाँ से R2 आपका कितना आ जाएगा 0 - 2, R2 आपका यहाँ से आ जाएगा फाइनली माइनस का 2, तो यहाँ लिख दीजिए -2। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, अब आपका यहाँ के बारे में एलिमेंट लिखना है, तो देखिए ये है, आप पहले ऑपरेशन उतारिए। ठीक है, ऑपरेशन उतारिए, R2 एरो लगाइए, R2 यहाँ पे लिखना है, R2 कितना इसके बारे में है, R2 आपका कितना है 1, तो यहाँ लिखिए 1, माइनस लगाइए, फिर 2 है, यहाँ लिखिए 2 इंटू R1 कितना आपका है 0, तो यहाँ लिखिए 0। तो यहाँ से आपका R2 कितना आ जाएगा फाइनली 1। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया, और R2 कितना आ जाएगा आपका ये 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 0 लिख दीजिए, और बंद कर दीजिए, और यहाँ पर जैसे तैसे उतार दीजिए, हो गया। चलिए ये हो गया। अब देखिए टारगेट क्या है, हमें ऊपर से एक वर्ग की तरह घूमना है, तो ये ऊपर हम लोग इसी तरह से आ गए हैं, इस तरह से हमें अब इधर चलनी है इधर, तो हमें इस साइड को कितना बनाना है 1 बनाना पड़ेगा हमें इसे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्या डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पे 1 आया था ना हम लोग का, 1 आया था, तो यहाँ 1 लिखिए, 0 गलती से लिखा गया, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा,
ठीक है। यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा 1 आएगा, 0 लिखा गया था हमसे गलती से, देखिए क्या आ गया हुआ, यहाँ से 1 आया था ना, देखिए 1, ठीक है। चलिए हो गया है। अब देखिए थोड़ा सा जगह ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाएगा हम लोग को। चलिए देखिए इसे थोड़ा आप बड़ा कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये जरूरत पड़ने वाली है। इसको हम लोग येलो पेन ले लेते हैं ताकि घेर देते हैं इसको, ठीक है, इस साइड से इस तरह से पूरा पैक कर लेते हैं। अब इस साइड हमको बनानी है, आपको पता है किस तरह से हमें घूमनी है, ये ऊपर से इस तरह से जानी है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 आ गया, और यहाँ पे क्या बनानी है हमें 0, सॉरी यहाँ क्या बनानी है हमें 1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या करना है 1। आपको पता है इस ट्रिक से ध्यान देखिएगा, इस ट्रिक को घूमना है, ऊपर से नीचे इस तरह चलना है, ठीक है। तो चलिए अब हमें यहाँ क्या बनाना है 1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट क्या आना चाहिए 1। देखिए अब बताइए, तो -5 को आपको क्या बनाना है 1, तो -5 को 1 कौन बना सकता है। अगर इसमें आप देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं आप -5 को 1, या आप देखिए यहाँ पे इसको 4 बना दीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 बना दीजिए, और 4 से इसमें घटाइए, ठीक है, 4 से इसमें घटाइए तो कितना बन जाएगा आपका ये हाँ 4 घटेगा 1 तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा आपका ये 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और बात आप ध्यान रखनी है आपको, क्या, जिस मैट्रिक्स को आपको तिगड़म लगा के आम ताम खिलाकर आप जो करके इसको बनाए हैं, ठीक है, बहुत ही मेहनत करके बनाए हैं, उसको फिर से निराश मत कीजिए। मतलब कहने का मेरा ये है कि जिसको आपने 0, देखिए मैंने शुरू में यहाँ पे 1 हमें बना मिल गया था, और यहाँ पे 0 मैंने मेहनत करके बनाई है हम लोगों ने अभी, और इसको जब इसको हम लोग 5 को क्या करेंगे, -5 को हम लोग क्या करेंगे, जब अभी 1 बनाएंगे तो इसको बनाने के फिर में ये नहीं रुसना चाहिए, यानी ये बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सबको खुश रखना है, तो ये तो रूल आपका फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट रो में करके, इसमें घटाते हैं तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन आपका ये 1 क्या बन जाएगा 2, जो कि गलत हो जाएगा आपको, फिर आप किसी और को नाराज कर देंगे, ये ऐसा नहीं बनता है सवाल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस -5 में 1 बनाना है ना, हम क्या करेंगे R2 में डिवाइड मार देंगे -5 से, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यही करते हैं हम लोग, क्या R2 में हम लोग क्या करते हैं, R2 में डिवाइड मार देते हैं -5 से, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई करने के बाद लिखते हैं, R2 पर ऑपरेशन लगाया है तो R1 तो कुछ होने वाला है नहीं, R1 वही कोई रहेगा, लिखिए 1 का 1 2 का 2। चलिए अब देखिए R2 लिखना है तो ध्यान से आपको वही बात करनी है, क्या R2 यहाँ लिखिए, देखिए ये तो आप मन से ही कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी होगी उसको आप इस तरह सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, यहाँ तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए R2 क्या है, R2 कितना आपका है यहाँ पे 0, तो 0 बटे -5 कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0, हो गया। चलिए यहाँ चलिए, और देखिए सेकेंड में यहाँ चलना है तो R2 लिखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिखिए R2, और R2 बोला गया तो R2 पर कितना आपका है यहाँ एलिमेंट का -5, लिखिए -5 बटे नीचे कितना डिवाइड मारना है -5 से, तो -5 तो माइनस क्या हो गया यहाँ से प्लस आपका, और ये R2 मान कितना हो गया फाइनली यहाँ से 1, तो यहाँ लिखिए 1, हमें यही तो करनी थी, ठीक है, इक्वल टू। अब आपको एक बात और पता है, आपने इधर पे जो भी ऑपरेशन लगाया है इधर वाले पर वही ऑपरेशन लगेगा, तो चलिए लिख देते हैं इस वाले को भी। तो R2 पर हम लोगों ने लगाया है ऑपरेशन, तो R1 तो चेंज होगा नहीं, R1 को ही कोई लिख दीजिए 1 0, ठीक है 1 0। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिखने वाले हैं, तो R2 के बारे में कुछ लेकर आए हैं -5, तो लिखिए आप R2 इक्वल टू जो ऑपरेशन आपका है, ठीक है, R2 लिख दिए, एरो लगा दिए हैं। अब R2 कितना आपका है -2, तो यहाँ लिखिए -2 बटे उसमें कितना डिवाइड मारा है -5 से, तो यहाँ लिखिए -5, अब माइनस क्या हो गया प्लस, और R2 माइनस कितना आ गया आपका 2/5, यहाँ लिख दीजिए क्या 2/5, ठीक है। चलिए इस साइड इसको पैक कर दीजिए। अब देखिए इस पे लगानी है, तो फिर क्या जो ऑपरेशन है पहले ऑपरेशन लिखिए आप, तो ऑपरेशन क्या है हम लोग का R2 लगाइए, एरो लगाइए, उसके बाद R2 मांग रहा है, ठीक है, तो हमको इस पे लगानी है, R2 मेरा यही है, R2 तो आपको पता है ना, ये फर्स्ट ये सेकेंड रो है, ठीक है। R2 कितना आपका 1 बटे -5 से डिवाइड मारिए, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से -1/5 का 1/5 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक एज इट इज उतार दीजिए, हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए अब
अब हमें क्या करनी है, देखिए तत्समक बनानी है, ठीक है। तत्समक आव्यूह, तो आपको पता है तत्समक आव्यूह में सिर्फ डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सब शून्य होते हैं। हम लोग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से हमें ऊपर चलनी है, तो हमें इस 2 को क्या बनाना पड़ेगा, शून्य, ठीक है। इस 2 क्या बनाना पड़ेगा, शून्य, क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें चलती रहनी चाहिए साइड में। क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, 2/2 का क्या होता है, 1 0 0 1। आपको यही इसमें ही तब्दील करना है, लेकिन इस स्टाइल से, क्या इस स्टाइल से, ठीक है, इस स्टाइल से ऊपर से जानी है नीचे, फिर जानी है इस साइड राइट पर, ठीक है, इस स्टाइल से जानी है। और हमें फाइनली लास्ट में क्या बना देंगे, इसे तत्समक आव्यूह। चलिए, तो हो गया है। अब हमें क्या करनी है, इस 2 को बनानी है क्या, शून्य। आपको पता है, आप तो इतना एक्सपर्ट अब हो ही चुके हैं, ठीक है। क्या इस 2 को आपको 1 बनाना है, क्या करना पड़ेगा, आपको पता है इस 2 को 1 बनाने के लिए सिर्फ क्या, इस 2 में जब तक 2 नहीं घटेगा ये 0 नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस जो रो है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इस रो में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये फिर उसके बाद क्या बन जाएंगे 2, और फिर हम 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये शून्य हो सकता है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये शून्य है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो चलिए, तो हम फर्स्ट पे लगा रहे हैं R1, तो यहाँ लिखेंगे क्या, ऑपरेशन नीचे में R1 एरो लगाएंगे। आपको पता है जिसको लिखते हैं उस पर उसको फर्स्ट लिखते हैं, उसके बाद भी उसको ही लिखिए, तो यहाँ भी लिखिए R1 ही लिखिए, ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट, यहाँ भी फर्स्ट। उसके बाद क्या करनी है आपको, माइनस, तो आप यहाँ लिखिए माइनस। उसके बाद आपको क्या करनी है, माइनस R2 करनी है, माइनस। तो R2 माइनस आपको सीधे नहीं करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं करनी है, तभी तो ये शून्य आएगा। यहाँ के लिखिए 2 का R2, ठीक है। आई होप आपको ऑपरेशन समझ में आई होगी। ये देखिए, नहीं समझ फिर से देखिए, यहाँ पे हमें इस 2 को बनानी है शून्य, क्योंकि हमें लानी है तत्समक आव्यूह, ठीक है। और तत्समक आव्यूह लाने के क्रम में सिर्फ डायगोनल ही 1 होते हैं, बाकी सभी शून्य होते हैं। और तो हमें इस 2 को क्या बनाना है, शून्य। और इस 2 को शून्य सिर्फ एक ही संख्या बना सकती है, वो भी 2, जब इसमें से 2 घटाएंगे तो, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, इस फर्स्ट सेकेंड रो जो है हमारा, इस सेकेंड रो को अगर फर्स्ट में घटा देते हैं तो 1 तो ये शून्य नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो हमें क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद घटाएंगे तो ये क्या आ सकता है, शून्य आ सकता है। तो वही यहाँ पे ऑपरेशन लिख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट रो लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे R1, और फर्स्ट रो के बारे में लिखेंगे तो हम लोग फर्स्ट रो में यहाँ भी R1 ही लिखेंगे, ठीक है। और हमें माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, उसके बाद घटानी है और लिखेंगे 2 का R2, ठीक है। चलिए, अभी ऑपरेशन लिखने के बाद लिखते हैं कैसा आता है हम लोग का मैट्रिक्स। देखिए, फर्स्ट ही हम लोग का है R1, तो इसे सोच समझ के लिखनी पड़ेगी हमें। चलिए, तो उसके पहले क्या लिखिए आप, फिर से ऑपरेशन R1 लिखिए जो यहाँ पे दिया गया है, एरो लगाइए, उसके बाद R1 मांग रहा है, R1 मांगिए, ठीक है। R1 कितना आपका है, देखिए इसको लिखना है, R1 कितना, 1, लिखिए 1। माइनस का ये रफ जो है, ये काम आप जरूर कीजिएगा, नहीं तो गलती हो सकता है आपका, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हो गया, उसके बाद क्या, माइनस लगाइए, उसके बाद 2 है तो यहाँ लिखिए 2, उसके बाद इंटू यहाँ पर R2 कितना आपका है, शून्य, तो यहाँ लिखिए शून्य। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस 0, और R1 कितना जाएगा, 1। तो यहाँ लिख दीजिए क्या, एक मैट्रिक्स, ठीक है, बनाइए, यहाँ लिखिए 1, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इस पे लगानी है, तो फिर से ऑपरेशन आपको लिखनी है क्या, R1, तो यहाँ लिखिए R1, एरो लगाइए, उसके बाद R1 फिर बोल रहा है R1, तो आपको इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपका ये R1 है, तो आप इसको लिखिए 2, माइनस लगाइए, उसके बाद 2 है तो 2 लगाइए, इंटू, देखिए फिर R2 मांग रहा है आपसे, तो R2 कितना आपका है, नीचे वाला 2, सॉरी 1, तो यहाँ लिखिए 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 2 माइनस का 2, और R1 फाइनली क्या आ जाएगा आपका, शून्य। तो यहाँ लिखिए क्या, शून्य। देखिए नीचे वाले पे तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार दीजिए, तो 0 1। अब इधर ध्यान से देखिए, आपको पता है जो ऑपरेशन इस साइड लगेगा वही सेम इस पर भी लगेगा, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह है। देखिए, यहाँ लिखना है, पहले ऑपरेशन उतारिए, क्या है, R1 लिखिए, R1 एरो लगाइए, यहाँ फिर R1 मांग रहा है, R1 निकालिए, इस पे लगानी है आपको, ठीक है। R1 यही हुआ आपका, लिखिए 1, माइनस का 2 है, लिखिए 2, मल्टीप्लाई R2 मांग रहा है, R2 कितना आपका है, देखिए 2/5, लिखिए 2/5। देखिए इवन की जोड़ आप दिमाग से नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको ये करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4/5, इवन के घटा है, आपको ये तो आता ही होगा, R1
डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4/5, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका R1 1/5, तो यहाँ से लिख दीजिए क्या 1/5। चलिए हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इस पे लगानी है तो ऑपरेशन लिखिए, ऑपरेशन क्या है R1, तो यहाँ लिखिए R1, ठीक है, यहाँ लिखिए R1, एरो लगाइए, उसको R1 ही मांग रहा है। R1 कितना आपका है, देखिए इस पे लगा रहे हैं ना आप, इस पे लगा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे मत देखिए R1 इस पे, क्योंकि हमें एलिमेंट यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ लिखना है, तो यहाँ ये R1 आप मेरा यही हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, माइनस का 2 है, 2 लगा दीजिए। R2 देखिए कितना है, R2 आपका कितना है यहाँ पे, क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग लिखना है एलिमेंट, तो कितना है -1/5, तो यहाँ लिखिए -1/5। चलिए तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से आपका R1 क्या आ जाएगा 2/5, यहाँ लिख दीजिए क्या 2/5। देखिए R2 पे तो कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, तो इसको हम एडजेक्टिव उतार देंगे, तो 2/5, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/5, यहाँ इसको पैक कर दीजिए और यहाँ ए का एडजेक्टिव उतार दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपका, देखिए इस स्टार्ट वाला जो है ये पूरा एक तत्समक आव्यूह में परिवर्त हो चुका है, ठीक है, और बधाई हो आपका ये आंसर ये फाइनली आ चुका है। जो हमें दिया गया मैट्रिक्स था उसका ये क्या है व्युत्क्रम है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, बच्चे क्या होते हैं इसको बनाते बनाते इतना परेशान हो जाते हैं, ठीक है, वो लास्ट में वो करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं बच्चा आपको यही रिकमेंडेड करूँगा या सुझाव दूंगा कि आप इसको लास्ट में चेक जरूर कीजिए, ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग इसको कि जो मेरा ये परिवर्त एक आया है सही है या गलत, ठीक है। तो देखिए, तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है क्या, ए को अगर उसके ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होगा, ठीक है, कि ए जो है यानी कि हमें जो पहले ए दिया गया था कहाँ है, देख लीजिए उसको ऊपर दिया गया था हम लोग को, उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए तो हमें ए कितना दिया गया है, पहले आप ए को देख लीजिए, तो आपका ये कितना था, ठीक है, ये देख लीजिए कितना था, ये देख लीजिए, याद कर लीजिए 12 21, ठीक है, 12 21। चलिए तो 12 21 यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमें ए दिया गया है क्या है 12 21 और यहाँ पे -1 था ना, -1 था, ठीक है। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें किससे, जो हम लोग का इन्वर्स है, इन्वर्स कितना आया है 1/5 2/5 2/5 -1/5। चलिए इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, एक तत्समक आव्यूह आई का मान आना चाहिए, ना। चलिए करते हैं, आपको ये मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये चीज़ें आती है, ठीक है, और आनी भी चाहिए यार, ये आनी भी चाहिए, मैंने बहुत मेहनत से ये सब चीज़ आपको पढ़ाई है। क्या इसका हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट रो लेते हैं, तो इसका क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम लेते हैं, ये चीज़ आपको आती है, ठीक है, मैं फटाफट गुना करता हूँ, तो आप कहिएगा सर कितना टाइम लेते हैं, कितना स्लो बताते हैं। आप देखिए इसको 2x स्पीड पर देख सकते हैं, आपको ये सब चीज़ अच्छी तरह समझ में आती है, तो ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ फर्स्ट कितना आ जाएगा आपका ये 1/5 को 1/5, इसे गुना कीजिएगा 2 से, ठीक है। देखिए इसे गुना कीजिए क्या आ जाएगा आपका ये देखिए, तो ऊपर पर गुना 4 क्या आ जाएगा 5। चलिए हो गया। आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 2/5 को 2/5, और इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका ये -2/5। हो गया, इसको घेर लेते हैं हम लोग इस साइड से। चलिए अब देखिए आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है दोनों कॉलम से, अब हम लोग इस सेकंड रो में कर सकते हैं, तो 1 से गुना कीजिएगा 1/5 से 2 में उतना ही आएगा 2 से गुना करना था ना 2/5 बटे हुए, ठीक है। नीचे से गुना कीजिएगा इसमें, तो क्या आएगा आपका माइनस का 2/5, इसमें गुना कीजिए इससे, तो 2/5 में 2/5 से गुना कीजिए क्या आएगा आपका ये 4/5, और ये इसे गुना करना है, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 1 क्या आ जाएंगे यहाँ से 5। चलिए इनको अब आप ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू इधर कर लेते हैं, जगह नहीं उस साइड। चलिए देखिए, तो ये भिन्न की जोड़ है कितना आ जाएगा आपका, ये तो आता ही होगा 5/5, और यहाँ से कितना आ गया 1, ये तो कट जाएंगे दोनों, ठीक है, सेम 0, ये भी कट जाएंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा यहाँ से हम लोग का 0, और ये भी जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 1। चलिए देखिए
आपका ये लास्ट में जो आंसर आया है क्या आया है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। ठीक है, चलिए तो अब बधाई हो, आपका आंसर सही है। लास्ट में देखिए इसका मार्क्स तो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा चेक करने का, लेकिन मैं यही आपसे रिकमेंड करूंगा आप इसको जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, बनाने के बाद, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, क्या पता वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो तो आंसर नहीं मिलेगा ना, आपको नंबर नहीं मिलेगा उसमें, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही स्लो और बहुत ही धीरे धीरे से सभी चीज़ें बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आई है, कुछ डाउट वगैरह है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं इसी तरह से। ठीक है, चलिए देखिए सेम सवाल है। ठीक है, बस अलग अलग अंक है। मैंने जानबूझकर इस टाइप के सवाल आप लोगों के लिए सेट किया है। ठीक है, बस देखिए बनाइएगा ध्यान से। प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके अभी इतना क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, तो सेम इसमें भी उसी तरह से करेंगे। अब हम लोग रो ऑपरेशन से ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो रो ऑपरेशन से बनाने के लिए क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, आपको पता है रो ऑपरेशन से अगर हम लोग बनाते हैं इसको, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए। ठीक है, ये आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी पहले। चलिए अब बनाते हैं हम इसे। तो एक मान रखिए, ठीक है, कितना है आपका 3 2 10 7 इक्वल, इसको एक मैट्रिक्स में पैक कर दीजिए, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लिखिए तत्सम का भी कितना है 1 0 0 1, इसको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, चलिए ये रहा आपका। अब आपको नियम सारा पता है, लेकिन मैं फिर से भी आपको एक बार रिवीजन कराता हूँ। मैं यह मान के चलता हूँ कि आपने वो एग्जाम्पल देखा ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैं फिर से आपको सब चीज़ बता रहे हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। क्या, यहाँ देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके आव्यूह ए का व्युत्क्रम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या ऑपरेशन है, पहला आप किसी भी रो को आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला है संक्रियाओं का पहला रूल। ठीक है, ये बात आपको पता है, मैं जानता हूं। ठीक है, लेकिन मैं जान के बुझ कर रिविजन करवा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहला क्लियर है आपको। दूसरा क्या था, क्या हम किसी भी रो या कॉलम में क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या से डिवाइड मार सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रहा दूसरा रूल। ठीक है, और तीसरा रूल क्या है आपका, कि आप किसी भी रो को आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये 3 ही रूल है जो आपको अप्लाई करनी है और बनानी है। देखिए बच्चे इनसे बहुत डरते हैं, इस टॉपिक से। ठीक है, बहुत डरते हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में उस टाइप की इमोजी लगाई थी। देखिए इस टाइप की जो इमोजी लगाई थी, इसलिए अब मैं यह मान के चल रहा हूँ आपका धीरे धीरे जो मूड होगा इस टाइप का बन रहा होगा। ठीक है, इस इमोजी टाइप टेंशन नहीं लीजिए, अभी फर्स्ट एग्जांपल था, लास्ट तक मैं इस टाइप के इमोजी बना के ही छोड़ूंगा आपका। ठीक है, चलिए हो गया, ये तीनों ऑपरेशन आपको पता है। चलिए तो हमें क्या टारगेट करना है, हमें कि ये इस भाई साहब को, ठीक है, हम लोग का टारगेट क्या है कि इस भाई साहब को कुछ खिला पिला कर क्या बनानी है, इसको बोलेंगे भाई तो ये बन जा। ठीक है, तुम ये बन जा, अब तुम जो भी बनना है बन ले जा, लेकिन मुझे क्या बनने दे, तुम्हारे जैसा। ठीक है, हानि कहने का मतलब क्या है, आपको इस साइड वाले जो मैट्रिक्स आपको ये दिया गया है, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील करना है, यानी चेंज करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, उसमें यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है और यहाँ 0 होता है। या फिर आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होते हैं, को विकर्ण अभी 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, शून्य। तो हमें भी यही करना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया भी है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले 1 लानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0, उसके बाद यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, और मैंने आपको रूल बताए थे, देखिए ये वाला रूल बताए थे आपको, इस तरह सबको आपको चलनी है। 2/2 के लिए, 3/3 के लिए हम लोग पढ़ेंगे अभी, फिलहाल 2/2 देख लिए, इस तरह से चलनी है आपको। ठीक है, एकदम वर्गाकार तरह चलनी है आपको। चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे 1। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0, क्योंकि डायगोनल ही 1 होता है। उसके बाद इसे बनानी पड़ेगी 1, उससे इसे भी क्या बनानी पड़ेगी, 0। इस साइड जो बनेगा वही हम लोग का क्या बनेगा, इनवर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लगाना और ऑपरेशन। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखिए, तो रूल के मुताबिक क्या करना है,
यहाँ पे 1 लानी है, यही ना, यहाँ क्या लानी है हमें, 1 लानी है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट में 1 कैसे आ सकता है, ध्यान से देखिएगा, 3 में डिवाइड मारे दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो इस 2 को घटा दीजिए इसमें, उससे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, नहीं आ जाएगा ना। तो अगर आपको ये देखिए डिवाइड मारेगा तो ठीक है, 2 से इसमें 3/2 1 आ जाएगा, और यहाँ 10/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड वगैरह पसंद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर डिवाइड मारते हैं तो ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये बटा में आ जाएगा, तो फिर बटा में दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है, फिर बटा को 0 लाने में दिक्कत हो जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, ऐसे ही आप चाहे 2 तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या करता हूँ, डिवाइड से बचने के लिए बटा से हम लोग क्या करते हैं, इसमें घटा ही देते हैं। तो क्या करना है, R1 यहाँ तो ऑपरेशन लिखिएगा क्या, R1 इस टाइप से लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें R1 को बदलना है। तो यहाँ लिखिए R1, तो आप यहाँ भी लिखिए R1, ठीक है, दोनों जगह R1 लिखना पड़ता है, दोनों जगह R1 लिख दिए। आप बताइए आपको क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है, तो घटाना है तभी 1 आएगा, तो यहाँ लिखिए, ठीक है। उसके बाद क्या सीधे R2 आपको घटा देनी है या कुछ करके घटानी है, देखिए सीधे घट रहा है तो 1 आ रहा है, ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, R1 माइनस R2, सीधे हम लोग का क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है। चलिए हो गया। अब ध्यान से एक बात और मैंने अभी आपको बताई थी, क्या, जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन लगाइएगा उनका जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, उनका जो कैलकुलेशन होगा आप उनको अपने कॉपी के पीछे वाले पेज में, या अगर एग्जाम में बैठिएगा तो वहाँ पे इनको सॉल्व वहाँ जरूर कीजिएगा इस तरह से, उसके बाद ही यहाँ पे आंसर लिखिएगा, नहीं तो आपका गलत हो सकता है, ठीक है। करते हैं, R1 है यहाँ पे, ठीक है, देखिए फर्स्ट ही लिखना है R1, तो यहाँ पे R1 लिखना है, क्या लिखिए, यहाँ ऑपरेशन लिखिए, पहले R1 एरो लगाइए, उसके बाद R1 फिर लिखने को बोल रहा है, देखिए इसको लिखना है आपको, तो R1 आपका यही है, तो यहाँ लिखिए 3 का 3, फिर लगाइए माइनस, फिर R2 लिखने को बोला गया है, तो R2 कितना है आपका 2, तो यहाँ लिखिए 2, करस्पोंडेंस एलिमेंट, ठीक है, संगत अवयव सामने लिखना है आपको, तो R1 कितना हो जाएगा आपका ये 1, चलिए यहाँ से लिखिए 1, ठीक है। अब इस वाले में लिखना है, ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स के अंदर रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ इसके बारे में लिखना है हमको, 10 के बारे में, तो देखिए ऑपरेशन लिखिए फिर से, क्या, यहाँ लिखिए ऑपरेशन R1 एरो लगाइए, यहाँ भी R1 बोला गया है, ठीक है, देखिए R1 है, तो R1 कितना आपका है 10, क्योंकि इसको ही लिख रहे हैं आप, ठीक है, 10 माइनस R2 लिखने के लिए बोला गया, R2 कितना आपका है 7, तो यहाँ लिखिए 7, तो यहाँ से आपका R1 कितना आ जाएगा 3, ठीक है 3, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए क्या 3। बाकी देखिए हम लोगों ने R2 पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो 2 7, ठीक है। चलिए अब आपको एक और बात पता है क्या, आप जो भी ऑपरेशन इस साइड कीजिएगा सेम उसका इस साइड भी वही ऑपरेशन लगने वाला है। चलिए इस साइड भी हम वही लगाएंगे, देखिए यहाँ भी सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन उतारिए आप, क्या R1 एरो लगाइए, उसको R1 यहाँ बोला जा रहा है R1, तो R1 कितना आपका है, इसको हम लिखना है, तो R1 आपका यही है, ठीक है, आपको पता है R1, इसे हम लोग क्या बोलते हैं R1, और इसे क्या बोलते हैं R2, इसे तो आपको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ R1 बोला गया है, R1 कितना आपका 1, तो यहाँ लिखिए 1, फिर बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ लगाइए माइनस, R2 बोला गया, R2 कितना आपका है 0, तो यहाँ लिखिए 0, तो यहाँ सबका R1 कितना जाएगा 1, तो यहाँ लिखिए 1, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ इसको लिखना है, ठीक है, इसको फिर यहाँ ऑपरेशन लिखिए, देखिए आपको ये लिखने में थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, अभी हम लोग जब 3/3 का पढ़ेंगे तो उसमें अभी ये बहुत ज़्यादा जरूरी काम आने वाला है, इसलिए आप ये गुना भाग करिए ही करिए रफ इसका, ठीक है। चलिए एरो लगाइए R1, उसके बाद R1 कितना आपका है 0 माइनस R2 लिखना है, तो R2 कितना आपका है 1, ये देखिए नीचे जिसको लिखना है उसके नीचे वाला R1 और R2 होता है, ठीक है। R1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस का 1, यहाँ लिखिए क्या माइनस का 1, उसके बाद देखिए हम लोगों ने तो R2 पे कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो एज इट इज उतर जाएगा, तो 0 1, चलिए हो गया। चलिए देखिए हम लोगों का ये पहला स्टेप हो चुका है, क्या, यहाँ पे 1 आ चुका है, अब आपको पता है इस तरह से हमें चलनी है नीचे तरह से, देखिए 1 आ गया, उसके बाद क्या लानी है 0, ठीक है, क्योंकि डायगोनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सिर्फ 1 ही डायगोनल ही 1 होता है ना, बाकी तो सब 0 होता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बनानी है ऐसे तत्समक, तो यहाँ क्या करनी है 0 लानी है, 2 की जगह क्या लाना है 0, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, चलिए
चलिए देखिए, अब क्या करना है हमें, यहाँ पर किसी तरह से क्या लानी है, जीरो। तो देखिए सेकेंड रो के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए तो सोचिए इस सेकेंड रो पे आप शून्य कैसे ला सकते हैं। पिछले एग्जाम्पल मैंने किया था और आप लोगों ने देखी थी, ठीक है, समझ में भी आया होगा। अभी भी यहाँ बताइए आप यहाँ किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। इस R2 को हमें क्या लाना है, शून्य लाना है, ठीक है। तो ये R2 को पता है आपको, ये जो 2 है, 2 को एक ही संख्या शून्य ला सकती है, कौन, वो है आपका -2, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस R2 में जो ये संख्या 2 है, इस अवयव में क्या करना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा, तभी आपका क्या बनेगा, ये शून्य बनेगा, ठीक है। और तो शून्य बनने वाला है नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितना है आपका, ये अगर हम लोग R1 को इसमें घटाते हैं डायरेक्ट तो शून्य तो आने वाला है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस R1 में, ठीक है, इस R1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस R1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आपका ये 2 बन जाएगा। फिर जब हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा क्या हो सकता है, शून्य आ सकता है, ठीक है। तो चलिए ऑपरेशन लिखिए। तो ऑपरेशन क्या लिखिएगा, आपको R2 चेंज करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले R2 लिखनी है, ठीक है। जिस पे ऑपरेशन लगानी है आपको उसको सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ लिखिए R2, एरो लगाइए, उसके बाद फिर लिखिए R2, ठीक है। जिस पे ऑपरेशन लगानी होती है उसे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। चलिए ये हो गया। उसके बाद अब इस R2 में क्या करना है, इसको घटानी है ना, तो लिखिए माइनस। उसके बाद सीधे घटानी है नहीं, 2 से गुना करने के बाद घटाना है, तो यहाँ लिखिए 2। उसके बाद ये R1 की लिखना है, तो R1। चलिए ये रहा हम लोग का ऑपरेशन, ठीक है। अब यही इस पर लगाते हैं। चलिए देखिए, तो फर्स्ट पे तो कोई ऑपरेशन हम लोगों ने लगाया नहीं है, तो वो एज इट इज उतर जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज उतार दीजिए उसको, 1 3। चलिए हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब R2 पे हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, R2 पे। तो R2 पे देखिए हम लोग इन्हें रफ करेंगे, ठीक है। तो रफ करने वाले हैं, इधर हम लोग एक जगह बना लेंगे। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है ऑपरेशन लाने क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेशन होती है वो उतार लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना अंक, देखिए यहाँ लिखिए ऑपरेशन R2, ठीक है। R2 एरो लगाइए, जो ऑपरेशन है सेम वही उतार दीजिए। उसको देखिए यहाँ पे R2 मांग रहा है, R2, तो R2 कितना आपका है, इसी को लिखना है ना, यही आपका R2 है। लिखिए 2, लिखिए 2, फिर लिखिए माइनस, लिखिए माइनस, फिर 2 है तो यहाँ लिखिए 2, फिर लिखिए इनटू कितना R1 कितना है, इसके ऊपर वाला जस्ट 1। यहाँ से आपका R2 कितना जाएगा, 2 माइनस का 2, R2 आपका फाइनली कितना जाएगा, यहाँ सबका 0। तो यहाँ 0 उतार दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये 7 की जगह लिखनी है, तो फिर यही ऑपरेशन उतारनी है आपको। लिखिए यहाँ पर फिर से R2, एरो लगाइए। उसके बाद यहाँ पे क्या मांग रहा है, R2, तो R2 उतारिए, ठीक है। तो R2 कितना आपका है, ये 7, तो यहाँ लिखिए 7 माइनस कितना है 2, तो लिखिए यहाँ पे 2 इंटू R1 कितना है, उसके जस्ट ऊपर वाला 3। R1 तो क्लियर है ना आपको ये, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये बातें आपको फर्स्ट लेक्चर से ही पता है। R1 इसे क्या बोलते हैं हम लोग, R2, ठीक है, क्योंकि ये रो है और नीचे वाले क्या है, कॉलम। हम लोग रो ऑपरेशन लगा रहे हैं इसलिए R1 R2, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये R2 7 माइनस 6, R2 कितना जाएगा आपका यहाँ से 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 1। चलिए इसको पैक कर दीजिए, हो गया आपका ये, इक्वल दीजिए। अब आपको पता है कि जो ऑपरेशन इस साइड लगती है इस मैट्रिक्स पे, सेम वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पर भी लगती है, ठीक है। देखिए तो आप R2 पर लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो R1 तो चेंज नहीं होगा, तो आप R1 को ही कहीं उतार दीजिए। तो 1 माइनस का 1, ठीक है। चलिए आप इसको इधर से पैक कर दीजिए, यहाँ पर ए लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखना है, ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर। देखिए तो यहाँ लिखने के क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो ऑपरेशन है पहले ऑपरेशन उतारिए। ऑपरेशन क्या आपका है, R2, लिखिए R2, एरो लगाइए। यहाँ R2 मांग रहा है तो आपको यहाँ का एलिमेंट लिखना है, R2 यही होता है नीचे वाला। लिखिए 0, तो लिखिए 0 माइनस, ठीक है, और 2, तो लिखिए 2 इंटू R1 कितना आपका है, इसके ऊपर होता है ना ये 1, तो यहाँ लिखिए 1। तो यहाँ से आपका R2 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 2, R2 आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप माइनस का 2, हो गया। सेम एज इट इज इसमें करना है, तो फिर वही लिखिए आप क्या, R2 ऑपरेशन लिख कर ही बनाइए, ठीक है। मैं बार बार बोलूँगा, ये कभी गलती नहीं होगा आपका। R2 देखिए एरो लगाइए, फिर R2 मांग रहा है तो ये वाला आपका R2 है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन रो है ना, सेकेंड रो, तो ये R2 आपका है। तो इसको लिखेंगे R1, ठीक है, R2 तो R2 1 है माइनस, अब 2 लिखिए, 2 क्रॉस
R1 जस्ट इसके ऊपर वाला माइनस का 1, तो यहाँ से आपका R2 कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, तो R2 आपका यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए क्या 3। चलिए ये हो गया है। देखिए तो कितने लोग माने हैं अभी तक, चलिए 1 0 0 और ये रहा आपका, क्योंकि आपको क्या बनानी है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं शून्य। आपको इस स्टाइल से चलनी है, ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाली इस तरह से चलनी है आपको, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से ही चल रहे हैं। तो ये 1 आ गया, 0 आ गया, ये 1। अब इसको क्या बनानी है 3 को, हमें 3 को बनानी है क्या शून्य, ठीक है। इस 3 को क्या बनानी है शून्य। चलिए तो देखिए ध्यान से, ये 3 को आप क्या बनाना है, आपको शून्य बनानी है, ठीक है। आपको पता है 3 भाई साहब तो ऐसे शून्य बनने वाला है नहीं, ठीक है। आपको कुछ न कुछ तिगड़म लगाना ही पड़ेगा। इसको खिलाइए पिलाइए, चलिए खिलाते पिलाते हैं, देखिए क्या खिलाते हैं इसको, ठीक है। देखिए तो इसको क्या बनाना है शून्य बनानी है। तो आपको पता है 3 को शून्य बनाने के लिए सिर्फ इसमें जब तक 3 नहीं घटाएंगे शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें 3 से डिवाइड मारते हैं तो वो 1 आ जाएगा। लेकिन हमें 1 नहीं क्या लाना है शून्य लाना है। तो शून्य लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 घटाएंगे, तो 3 कहाँ से आएगा, ठीक है। 3 आएगा आपका ये जो आपका ये सेकेंड रो है, ठीक है। आपका ये जो सेकेंड रो है इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना। 3 से क्या करेंगे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ओवरराइट हो गया, ठीक है। हम लोग इस सेकेंड रो में क्या करेंगे 3R2 यानी 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्या करना है हमें फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगानी है ना। आपको क्या लिखना है यहाँ पर R1, ठीक है। आपको पता है ना कि जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद एरो लगाइए, उसके बाद उसको सबसे पहले ही लिखिए, हो गया। उसके बाद आपको माइनस करनी है प्लस करनी है, तो आपको माइनस करनी है क्योंकि तभी घटेगा ये। यहाँ लिखिए माइनस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या सेकेंड रो सीधे लिख घटा देनी है, नहीं ना, सीधे घटेगा तो आएगा नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमें सेकेंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद घटाएंगे तभी जाकर आएगा। तो यहाँ लिखिए 3R2, ठीक है। चलिए ये हम लोग का ऑपरेशन रहा। देखिए यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं उसके बाद तो आपको सब करने आता ही है, क्योंकि उसके जस्ट आगे गुना भाग ही है। तो आपको ये सोच समझ करनी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर अभी तक यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो आपको क्लियर और हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम्पल हम 2 ही बनाए हैं, अभी लोग बहुत एग्जाम्पल हम लोग के पास है, ठीक है। बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग R1 को ऑपरेशन लगाए हैं, तो R1 को सोच समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर R1 है, तो यहाँ लिखिए एक मैट्रिक्स बना लीजिए सबसे पहले आप, उसके बाद R1 लिखनी है, ठीक है। यहाँ आप क्या लिखिए ऑपरेशन लिखिए। चलिए तो ऑपरेशन क्या है R1, तो यहाँ लिखिए R1, ठीक है। यहाँ लिखिए R1, तो ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ लिखिए ऑपरेशन, ठीक है R1, एरो लगाइए। R1 पर फिर R1 मांग रहा है, तो R1 कितना आपका है जस्ट आपको पता है ऊपर वाला R1 होता है, तो इसको लिखना है, तो R1 यही में रहा है, लिखिए 1। फिर माइनस है, देखिए -3, तो 3 लिखिए। R2 मांग रहा है, R2 कितना आपका है, देखिए R2 आपका जस्ट इसके नीचे वाला होगा, तो कितना होगा आपका ये 0। तो यहाँ से आपका R1 कितना आ जाएगा 1 माइनस का 0 यानी R1 कितना आ गया आपका 1, तो लिख दीजिए यहाँ पर 1, ठीक है। अब जस्ट इस साइड वाला लिखना है, तो फिर से आप ऑपरेशन उतारिए। तो R1 एरो लगाइए, R1 मांग रहा है, R1 देखिए R1 पता है आपको यही R1 होगा 3, तो यहाँ लिखिए 3 -3, लिखिए 3। R2 मांग रहा है, ठीक है। R2 आपको पता है उसका जस्ट नीचे वाला होता है, तो क्या होगा आपका 1। तो यहाँ से आपका R1 कितना आ जाएगा 3 माइनस का 3, यहाँ से आपका 3 कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0, ठीक है। देखिए हम लोगों ने R2 पर तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो एज इट इज उतर जाएगा, उतार दीजिए 0 1, ठीक है। हम लोगों ने R2 पर तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो वो एज इट इज उतर जाएगा 0 और 1, इसको पैक कर दीजिए। चलिए आपको पता है कि हम लोगों ने जो ऑपरेशन इस पर लगाई है वही ऑपरेशन इस साइड भी लगेगी, ठीक है। तो चलिए इस साइड लगाते हैं ऑपरेशन। देखिए यहाँ भी R1 भी लगा हुआ है, ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ लिखिए आप क्या R1, एरो लगाइए। फिर क्या मांग रहा है R1, आपको इसके बारे में लिखना है, तो आपको पता है देखिए इसमें क्या आपका ये R1 है,
और ये आपका क्या है R2। तो यहाँ से क्या मांग रहा है R1, इस पे लगा रहे हैं हम लोग ऑपरेशन, तो R1 मेरा यही है, तो लिखिए 1 -3, तो लिखिए 3 क्रॉस, और 2 मांग रहा है R2, तो R2 के आप जस्ट उसके नीचे वाला होता है, क्या हो गया -2। चलिए ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आपका यहाँ से R1 कितना जाएगा 1 + 6, ठीक है 1 + 6 7। चलिए तो यहाँ से लिख दीजिए क्या 7, ठीक है यहाँ पर से, ठीक है ये वाला तो हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए, इस पर भी हमको ही ऑपरेशन लगानी है, तो यहाँ से ऑपरेशन लिखिए आप क्या, रुकिए पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है यहाँ से लिखिए आप क्या R1, और R1 कितना आपका है यहाँ से, ठीक है इस पे लगानी ऑपरेशन, तो क्या है आपका -1, तो यहाँ लिखिए -1, ठीक है उसके बाद क्या आगे है उसके माइनस, तो लिखिए -3 R2 जस्ट उसके नीचे वाला होता है, ठीक है कितना हो गया आपका ये 3। यहाँ से आपका R1 कितना आ जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा -9, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका R1 क्या आ जाएगा यहाँ से -10, ठीक है तो यहाँ लिख दीजिए क्या आपका -10। चलिए हम लोगों ने R2 पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो एज इट इज उतर जाएगा, तो -2, ठीक है और 3। चलिए इसको हम लोग पैक कर देते हैं। और ये अब ध्यान से देखिए, हम लोग का जो मिशन था, ठीक है हम लोग का जो केस था सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ देखिए ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील हो चुका है, ठीक है आपका ये पूरी तरह से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तब्दील हो चुका है। इसका मतलब हम लोग का केस सॉल्व हुआ, बधाई हो आपका ए का इन्वर्स निकल चुका है, ठीक है चलिए अब हम लोग की बारी रहा इसको चेक करने का, ठीक है ये जो हम लोगों ने इतना मेहनत करके निकाली है ये हम लोग का सही है या फिर गलत। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग, ठीक है हम लोग इसको चेक करेंगे। चलिए ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है और चेक करते हैं। चलिए चेक कीजिए, ठीक है अब तो सिंपल सी आपको पता है चेक करने का क्या तरीका होता है, ठीक है सिंपल सी चेक करने का एक ही तरीका होता है कि आपका यहाँ पर जो हमें ए जो मैट्रिक्स दिया गया है और हम लोग का जो ए इन्वर्स आया है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है तो चलिए चेक करते हैं। तो हमें ए कितना दिया गया है आपको पहले वो देखनी पड़ेगी, तो देखिए ए कितना दिया गया है, एक नज़र में याद कर लीजिएगा, ठीक है 310 27 याद रखिएगा, ठीक है चलिए कितना है 310 27, यहाँ लिखिए एक मैट्रिक्स अंदर लिखिए पे, ठीक है 310 27। चलिए ए है और हम लोग का बी कितना आया है, यानी कि मैट्रिक्स जो हम लोग का ए इन्वर्स कितना आया है 7 -10 -2 और 3। हमें क्या लानी है, इसे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लानी है, ठीक है चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा, ठीक है देखिए इस थोड़ा छोटा बन गया है, ठीक है इसको हम लोग बड़ा बना लेते हैं। चलिए हो गया, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो आपको पता है ठीक है मल्टीप्लाई करने का अच्छी तरह से आपको आता होगा, मैंने बहुत मेहनत से आपको बताई है ये बातें। क्या इसका आपको क्या देखना है, फर्स्ट रो, ठीक है और इसका आपको क्या देखना है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है क्योंकि ये आइडेंटिटी आना चाहिए। चलिए यहाँ फर्स्ट कितना 27 हो जाएगा आपका, ठीक है 27 फिर लगाइए प्लस, इससे गुना कीजिए क्या आ जाएगा आपका -20, तो लिखिए -20 हो गया, इसमें हो गया। चलिए इसमें करते हैं हम लोग सेकेंड में, तो क्या -30 हो जाएगा, -30 प्लस लगाइए और 30 में गुना कीजिए क्या होगा आपका ये 30, ठीक है फिर पैक कर देते हैं हम लोग, इधर गुना कीजिए। आपका फर्स्ट रो खत्म हो चुका है, तो आपको पता है फर्स्ट रो जब खत्म होती है तो हम लोग सेकेंड रो में चलते हैं। सेकेंड रो में चलिए देखिए 7 में कितना हो जाएगा आपका ये 14, फिर लगाइए प्लस, अब 2 से गुना कीजिए क्या आएगा, इसका भी आएगा -14, ठीक है और इससे फिर ये खत्म, इससे कीजिए -20, इससे गुना कीजिए -20 और प्लस -20 और प्लस 27, चलिए 21 हो गया, ठीक है चलिए इधर नीचे तो हम लोग जगह नहीं, इधर इस साइड ही कर लेते हैं,
थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये 20 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, तो 21 में से 20 घटेगा कितना बचेगा आपका 1, लिखिए 1। और आपका ये 13 से 30 गया 0, ये देखिए प्लस माइनस माइनस 14 से 14 गया 0, और 20 माइनस 20 प्लस 21 क्या आपका 1। देखिए बधाई हो, आपका ये आइडेंटिटी आ चुका है और यह दर्शाता है कि आपका इन्वर्स क्या है, सही है। तो आपका यहाँ से ए इन्वर्स कितना आ जाएगा आपका, जो आया है आपका आंसर, ठीक है। कितना है आपका आंसर 7 माइनस का 10 माइनस का 2 और 3, ये आपका ए इन्वर्स सही है, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, उसको बनाइएगा आप लोग, देखिएगा ये, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और इनका आंसर कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपका इतना आंसर आया कि नहीं है। मैं इसका आपको नीचे कमेंट में जरूर बता दूंगा कि आपका सही है गलत, ठीक है।